मैं दो वचन से आज, दोनों वचन तो साथ साथ नहीं ली जा सकती, पर दोनों वचन से प्रभु ने मुझे आज बात किया था। पहला उत्पत्ति से ही, और दूसरा भी उत्पत्ति का ही चैप्टर है। ये पर्सनली मेरे लिए था, बट मैं चाहती थी जो बातें मैं सीखूं वो आपको भी मैं सिखाऊं। जब हम अब्राहम के लाइफ को देखते हैं, जब परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया, इजहाक दिया काफी टाइम के बाद, उसके बाद परमेश्वर ने एक समय के बाद का, पहले जब कोई चीज आपको दिया जाता है, ठीक है, परमेश्वर की ओर से, ये बातें मुझे प्रभु इन चीजों को सिखाया है। जब परमेश्वर आपको आशीष देता है किसी चीजों के लिए, चाहे वो बच्चे की आशीष हो, चाहे वो पति की आशीष हो, घर की आशीष, कोई भी, जब भी परमेश्वर आपको आशीष देता है, आपको कुछ दिन उसमें एंजॉय करने देता है। समझ रहे हो बातों को? ये रेवलेशन है जो आपसे मैं कह रही हूँ। आपको उसमें एंजॉय करने देता है, उसके बाद आपकी परीक्षा होती है। जब आपका मन उसमें लग जाता है ना, जब उस जॉब में लग जाता है, जब उस बच्चे में लग जाता है, जब उस काम में आपका मन लग जाता है, उसके बाद परमेश्वर कहता है अब मुझे ये चाहिए। ठीक है, पहले तो वो दे देते हैं, उसके बाद जब आप परमेश्वर में बिजी होते हैं, लेकिन जब आपके पास वो चीज आ जाती है, फिर प्रभु कहता है अब तू क्या मुझे, मेरे लिए अपना जॉब छोड़ के मुझे टाइम देगा? हालेलुया। ये लंग्स इंफेक्शन है, ओके, ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी है, टोटली खत्म हो चुकी है। इस बात में बिल्कुल भी विश्वास मत करना। शैतान आपसे कह रहा होगा इस समय कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे पेन है, मुझे दर्द है। ये कुछ भी नहीं है, आपके बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं, खत्म हो चुका है। उसकी डेथ हो चुकी है। जो शैतान ने आपके लंग्स में इंफेक्शन दिया, वो खुद यहाँ आके बांधा गया, मारा गया है, पूरी तरह डेथ हो चुकी है, उसकी खत्म हो चुकी है, वो खाक हो चुका है। हालेलुया। आज मैंने पहले ही कहा, आपकी प्रॉब्लम आप मुझे शेयर करें, परमेश्वर उन चीजों के लिए कह रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं वचन के साथ साथ आप लोगों से बातें करूंगी। देखिए, जब परमेश्वर आपको कोई वस्तु दिया है, ब्लेसिंग दिया, घर दिया है, आप कैसे महिमा कर रहे हैं उसकी? ठीक है, क्या उस घर के साथ आप बिजी हैं? यहाँ पे इजहाक के बारे में देखिए, जब परमेश्वर ने उसे दिया, इजहाक दिया परमेश्वर ने उसे, वो बिजी हो गया उसको खिलाने में। सोचो, इतना समय के बाद एक बच्चा मिला, तो वो बिजी होगा ही होगा ना, वो उसके साथ खेलने लगा, वो बिजी हो गया उसके साथ। ठीक है, देखिए, आप पहले जब आप 22 के पहले पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो बच्चे के साथ इन्वॉल्व था, खुश था। आपकी प्रॉब्लम्स खत्म है दूज सिस्टर, अगर आपकी प्रॉब्लम विचार से, ओके, ओ जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा मनीषी पवित्र आत्मा, हालेलुया। आपके घर में सिस्टर, क्या नाम है आपका, गुलसिता, आपके घर में दुष्ट आत्मा छोड़ी जाती है, जो वह विचार कर, प्लीज माइक बंद रखें प्लीज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप बातों को सुनिए। आपके घर में एक दुष्ट आत्मा छोड़ी जाती है, जो आप सभी को ये तंग करती है। ये एडल्ट्री की स्पिरिट हर एक को तंग करती है। प्रति शाम को टाइम में आपके घर में एक दुष्ट आत्मा छोड़ी जाती है, जो वह विचार को लेके आती है। आपको वह विचार के सपने आते हैं, आपको अजीब सब फील होता है, अपने अंदर ही बातें फील होती है, गंदगियां फील होती है, नफरत से फील होती है। ये दुष्ट आत्मा आपके दरवाजे के बाहर छोड़ दी जाती है, और ये रात भर आपको बहुत परेशान करती है, बहुत। आप सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं पूरी एनर्जी लॉस कर चुकी हूँ, मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, पता नहीं मेरे पास परमेश्वर है भी कि नहीं, आपको ये फील होता है। परमेश्वर इस समय कह रहा है आपके लिए, जिसने आप मुझे लिखा कि आप, बहुत अच्छी बात है, आप जब आप परमेश्वर को खुल के कहते हैं कि प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम जो है, ये शर्मिंदगी मेरे लाइफ से हटा दे, परमेश्वर कहता है आपके लाइफ के लिए कि वो दुष्ट आत्मा के लिए अब रस्सियां ऐसी तैयार की गई है, आपको कभी तंग नहीं करेगा। वो अभिषेक का परमेश्वर, जो महाअभिषेक लेके आ, वो एकमात्र परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, जो अपने पुत्र के रूप में हम सबको दिया, महाअभिषेक करके भेजा, और वो अभिषेकित जो है हम सबके ऊपर दिया, और वही अभिषेक उन सारे दुष्ट आत्मा को जब आपके घर में इंटर करती है, उनको रोक दिया गया, बड़ी रस्सी लेके, बड़ी रस्सी से बांधा गया, और उनको बहुत तरीके से मारा गया। देखना, आपके पाँव, एक पाँव आपको लगेगा, लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई एक पैर आपको लगेगा कि मैं चल नहीं पा रही, बहुत अजीब से लग रहा है मुझे, आपकी पाँव खिंचावट महसूस होगी, और आप फ्री हो रहे हैं इस चीज से। ठीक है, थैंक यू राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता।
धन्यवाद करती परमेश्वर पिता, हालेलुया। ये बहुत पहले की टाइम की बात है, जब आपके पाँव के द्वारा वो इंटर किया था, इसलिए आपका लेफ्ट, मैं कहती हूँ लेफ्ट पैर है, लेफ्ट मेरे साइड से लेफ्ट दिख रहा है, वो लेफ्ट पैर में आपको झुंझुनार सी ऐसे लगेगा कि मेरे पाँव में बल नहीं है, ऐसा महसूस होगा। और ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे ऊपर से धीरे 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 ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। और अब वो दुष्ट आत्मा बिल्कुल आपको छोड़ के जा ही चुका है मेरी बहन, आप चिंता ना करें। आपके कारण से आपको, आपकी बहन को, आपके आपके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं ना, जिन जिन से आप कनेक्ट हो, उस सारे लोगों को ये स्पिरिट तंग करती है, एडल्ट्री की स्पिरिट तंग करती है। किसी को लड़के, किसी को लड़कियां, किसी को दोनों, आपको दोनों दिखते हैं, ठीक है। मैं उस दिन ऐसे ही स्पिरिट में महसूस कर रही थी, मैं देख रही थी, मुझे किसी का ऐसे चीजें दिखा, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है, किसका है। मुझे समझ में आ रहा है कि ये स्पिरिट जो है ना, बहुतों को तंग करी, और मुझे बता रही थी परमेश्वर की ये डिलीवरेंस की बातें हो रही थी। थैंक यू क्राइस्ट, मैं आपका धन्यवाद करती पिता। थैंक यू राजाओं के राजा, यीशु पवित्र परमेश्वर खुदावन। अच्छा, हम वचन में जा रहे हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती खुदावन यीशु, पवित्र पवित्र परमेश्वर। देखो, जब आपको परमेश्वर कोई चीज दे, तो उसमें आपको, मैंने कहा, वो आपको खुश होने देता है, उसमें इन्वॉल्व होने देता है, आपको मजा लेने देता है। वो जानबूझ के एक किनारा हो जाता है, पता है। लेकिन एक समय के बाद परमेश्वर कहता है, अब मुझे ये चीज चाहिए, अब मुझे जो तुझसे, इसलिए बाइबिल के अंदर लिखा हुआ है 22 में, अब्राहम के बारे में लिखा है। उत्पत्ति 22 निकालिए, आप सभी निकालिए, उस चैप्टर को पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए क्या लिखा है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चले जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। जिस समय में मैं बात कर रही हूँ ना, वो उस समय था जब बकरियों के बलियां होती थी, समझ रहे हो। ये पहली बार हुआ कि परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को, इसहाक को लेकर जाइए। ये रेवलेशन मुझे अभी हो रहा है, परमेश्वर मुझे अभी कह रहा है। उस टाइम के ऊपर में बलियां मनुष्य की नहीं होती थी, उस टाइम में भेड़ बकरियों की होती थी, और इन सारी चीजों की बलियां होती थी। लेकिन परमेश्वर डिफरेंट बातें की, ठीक है, डिफरेंट बातें की। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा, ये एक मात्र कहने की बात है कि परमेश्वर ने परीक्षा के तौर पे, परीक्षा वर्ड लिखा है, यहाँ पे लिखा उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, मतलब ये परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को। हालेलुया। वो इसहाक के बारे में बातें कर रहा है। परमेश्वर उस इसहाक ले के बारे में बात कर रहा है कि मुझे क्या कर, इसे बलिदान कर। बल्कि उस समय बलिदान मनुष्य का नहीं होता था उस टाइम के ऊपर। लेकिन प्रभु ने क्यों कहा कि इसको बलि कर? आपको पता है परमेश्वर ये बलि के पीछे क्यों बात किया? आप बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुनिए। परमेश्वर तो नया रेवलेशन को दे रहा है मुझे, दिस टाइम, इसी टाइम मुझे रेवलेट कर रहा है। तुम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर क्या, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा हाबिल के विषय में, जब वह परमेश्वर कहता है कि हमें परमेश्वर को क्या बलि करनी है, अपनी उत्तम भेंट। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हमसे क्या चीजें मांगता है? उत्तम बलिदान। प्रभु कहता है तुम्हारे खेतों में से उत्तम बलि को मुझे दे, भेड़ बकरियों के उत्तम बलि को मुझे दे। प्रभु यहाँ पे अब्राहम से कहता है, अपने उत्तम, आपका एकमात्र पुत्र मुझे क्या कर, बलि दे। हालेलुया। उसको मारने का कोई प्लान नहीं परमेश्वर का, ठीक है, वो नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, कि तुम्हारा उत्तम वस्तु, जिससे तू सबसे ज्यादा, यहाँ लिखा है नीचे, जिससे तू प्रेम रखता है। हालेलुया। आपको पता है, जब आपका जॉब बहुत उत्तम हो, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी जॉब के लिए आप तैयार होते हैं, ठीक है, आपके काम के लिए आप तैयार होते हैं, आपके पति के लिए आप बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपसे, आपके लिए क्या है, प्रिय है। प्रभु कहता है, मुझे तेरा उत्तम चीज क्या चाहिए, मुझे बलि में चाहिए।
वो होम बलि कर। होम बलि की टाइम की बात होती थी पुराने नियम में। देखो परमेश्वर मुझे ये बातें रिकॉर्ड हो रही आई थिंक, थैंक यू। परमेश्वर पिता भी अपने उत्तम चीज को आपके लिए बलि करके दिया। हालेलुया, कितने को समझ आ रहा है? उसका भी एकमात्र इकलौता पुत्र यीशु नासरी, दूसरा पुत्र नहीं है। उसने अपने उत्तम चीज आपके लिए दिया, वो बलि होने के लिए दिया, वो महायाजक होने के लिए दिया। आज परमेश्वर कहता आप में से आपके पास जो उत्तम है, जिसको खुदा ने आपको दिया, ठीक है, हालेलुया, वो आप में से नहीं चाहता। जिसको परमेश्वर ने ही आपको दिया, उसी में से चाहता परमेश्वर कि आप उसे उस होम बलि करके दे। परमेश्वर आपसे उत्तम चीज मांगता है। इसहाक अब्राहम के लिए क्या उत्तम है? इसहाक, उसका एकमात्र इकलौता पुत्र लिखा है जिससे तू प्रेम रखता है। यहाँ पे अंडरलाइन करो और अंडरलाइन करके देखो क्या क्यों परमेश्वर का, जिससे तू प्रेम रखता है। अगर मेरे पास एक अच्छी भेड़ बकरी होगी, सबसे ज्यादा प्यार मेरा उसी पे होगा, मेरा ध्यान उस बकरी पे होगा, मेरा ध्यान उस जॉब पे होगा, मेरा ध्यान उस कबूतर पे होगा, उस पैसे पे होगा जिससे मेरी ज्यादा फायदा हो रही है। परमेश्वर कहता बलि कर। हालेलुया, कितनों को समझ आया? आज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए आपने, समय इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेकअप इंपॉर्टेंट है, कपड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ भी, शॉपिंग इंपॉर्टेंट है, कुछ भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रभु कहता है मेरे लिए बलिदान कर। यहाँ पे परमेश्वर ने इसहाक को मांगा अब्राहम से, आपसे वो कुछ और भी मांग सकता है। समझ रहे हैं? आपके लिए वो आपका टाइम हो सकता है, आपके लिए वो आपका नींद हो सकता है, आपके लिए वो कुछ भी ऐसा चीज जिसको आपने परमेश्वर से ज्यादा ज्यादा प्रेम किया है, वो वस्तु हो सकती है आपके लिए। आप समझ रहे हो? होम बलि परमेश्वर किसको मांगता है? जिससे आप प्रेम रखते हैं, जिस चीज को आप ज्यादा वैल्यू करते हैं, जिस चीज के बिना आप रह नहीं सकते। प्रभु कहता है इसे बलि कर दे, इसे मुझे दे दे। आपका दिल नहीं करेगा देने के लिए, लेकिन यहाँ पे अब्राहम की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप तीसरे नियम में तीसरे पॉइंट में देखना क्या लिखा हुआ है, पता है? आपसे कोई मांगे आपका इकलौता पुत्र, आप दे देंगे? नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन जो परमेश्वर पे ध्यान रखते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसके लिए ये बातें उत्तम। आगे लिखा हुआ है, आप बाइबल पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में लिखा हुआ है, जब अब्राहम ने कहा, 8वें नंबर को पढ़ती हूँ, ठीक है। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। यहाँ पे समझ रहे इस वचन का क्या मतलब है? परमेश्वर, अब्राहम का ये विश्वास देखो, वो अपने पुत्र से कह रहा है कि परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का खुद ही उपाय करेगा। उसको मालूम था, ठीक है, उसको पता था परमेश्वर मेरे चीजों को कुछ ले रहा है, वो मेरे लिए उत्तम है, वो उसे वो मारेगा नहीं, बल्कि उसमें से मेरे आशीष को बाहर निकालेगा। कितनों को यह बलि समझ आ रही है? एक बार फिर से रिपीट करूं, यहाँ पे वचन क्या कहता? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। क्यों परमेश्वर, क्यों अब्राहम ने ये कहा? क्योंकि अब्राहम को पहले से पता था, परमेश्वर उसे कहा था कि इसे होम बलि करने के लिए मोरिया पहाड़ में ले आ। फिर परमेश्वर फिर अब्राहम यहाँ क्यों करा अपने पुत्र से कि परमेश्वर होम बलि के भेड़ को उपाय करेगा? क्योंकि परमेश्वर आपके जब उत्तम चीजों को देता है, हालेलुया, सॉरी, उत्तम चीजों को लेता है, तो परमेश्वर चाहता है उसमें से आपको उत्तम वस्तु निकाल के दे। कितने को बातें समझ आ रही है? ऑसम रेवलेशन जो मुझे प्रभु ऐसा लग रहा है यहाँ पे प्रभु मुझे खुद ही बता के कह रहा है, आपको आपको समझाने के लिए। इस वचन से मैं खुद सीख रही हूँ। आप में की कुछ चीजों को जो उत्तम है उसको दे दो परमेश्वर को। वो आपका टाइम, आपका मोबाइल, आपका ब्यूटी, आपका कोई ऐसा चीज, शर्मिंदगी मत करो, ठीक है। मुझे एक सिस्टर ने कॉल करके मैसेज किया था, फोटोग्राफी भेजा था, मैं नाम नहीं बोलूंगी, ठीक है। उन्होंने कहा मुझे इस चीज से शर्मिंदगी होती है ना? ना शर्मिंदगी करो। क्या, किस बात की शर्मिंदगी? प्रभु ने आपको इतना सुंदर बनाया, आप शर्मिंदा होते हो? कहाँ है आपका फेथ? कहाँ आपका मोहब्बत? कहाँ है परमेश्वर के लिए प्यार?
वो शैतान आपको दिखाता है, देख तेरी ये कमजोरी है। परमेश्वर नहीं देख रहा तेरी कमजोरी, परमेश्वर तुझे बनाया ही है। अगर तुझे शर्मिंदा करना होता तो प्रभु क्यों बनाता? ठीक है, अपने आप को ऐसा मत कहो कि मुझे इस चीज से शर्मिंदगी। प्रभु का, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। आज आपके बेस्ट पार्ट को, बेस्ट चीजों को परमेश्वर चाहता है कि आप बलि कर दो, प्रभु को दे दो, प्रभु के नाम से दे दो। परमेश्वर आप में से देखो, उसके बाद इसहाक से प्रभु प्रभु एक चीज कहता है, इसी वचन में मैं खोल खोल के पढ़ती हूँ, है ना। प्रभु कहता है, जिसने इस कारण कि तूने मेरी आज्ञा को माना है, इसलिए अब तू क्या करेगा? अब तू पूरे जातियों का क्या होगा? पिता कहलाएगा। बहुत सारे लोग, तेरे वंश को मैं ऐसे बढ़ाऊंगा। वो बहुत पहले की बातें। प्रभु इसी काम के कारण से विश्वास खुश होकर प्रभु उसको ब्लेस करता है। क्यों पता है? क्योंकि अपना बेहतर पार्ट, बेहतर चीज उसने होम बलि कर दिया, उन्होंने चढ़ा दिया, उन्होंने दे दिया, परमेश्वर ने, परमेश्वर को दे दिया उसने। उन्हें सोचा नहीं, उसकी सबसे अच्छी चीज। आज अगर परमेश्वर आपसे कहता है मुझे आपका टाइम चाहिए, तो क्या अब्राहम के समान आप तड़के उठकर अपने, उन्हें क्या लिखा, तीसरा में लिखा है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर उसने दो सेवकों को, अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला गया जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने जिस बात के लिए आपको कहा है देने के लिए, आप उसे देने के लिए निकल रहे हैं? तड़के उठ के, टाइम वेस्ट नहीं किया, रात भर नहीं सोचा कि प्रभु ने मेरा इकलौता पुत्र मांग दिया, मैं क्या करूं, उसी ने तो दिया था। कुड़कुड़ाया भी नहीं, क्योंकि उसको पता था जो देना जानता है ना, वो लेना भी जानता है और वापस उसे देना भी जानता है। ठीक है, अगर वो ले लेगा इसहाक को, तो वो देना भी जानता है। इसलिए अय्यूब में बोलता है कि तूने दिया और तूने ले लिया, परमेश्वर तेरा नाम धन्य हो। अय्यूब ये बातें बड़े विश्वास के साथ कहता है कि परमेश्वर तूने दिया और तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य हो। तब भी उसके नाम को धन्य कहते रहो। अगर परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर ने ले लिया, कोई बात नहीं, प्रभु तुम्हें बेहतरीन के उस मालिक बनाएगा। जब आप परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं, जब परमेश्वर के वचन के साथ एक मन होते हैं, प्रभु आप ही के अंदर से उस विश्वास को जब आपके ब्लेसिंग्स को बढ़ा के दिखाएगा, ले जाएगा, तो देखना लोग कितने हैरत अंगेज रूप से आपको देखेंगे। यहाँ पे उसको सोचा नहीं, आप सोचो, वो तड़के उठ गया, लेट नहीं किया, और उठ के दो सेकों को भी ले लिया और अपने बेटे को भी ले लिया, उसके साथ उसने लकड़ी ले ली। क्यों लकड़ी लिया? इंतजाम किया उसने कि देखो परमेश्वर ने बलि तो मेरे बेटे को करना है, लकड़ी तो चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप कितने कितने तैयार हैं? यहाँ पे इस वचन के रेवलेशन मैं देख रही हूं, परमेश्वर मुझे कहता कि देखो अब्राहम सुबह उठा, मतलब उस आज्ञा को मानने के लिए लेट नहीं किया। हम कितना लेट होते हैं, हम परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं। प्रभु कहता आज कर, प्रभु कहता मैं कहती हूँ कल करेंगे प्रभु, मुझे आज टाइम नहीं है। वो तड़के उठा परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने के लिए, और दो सेवकों को लिया, सहायकों को लिया, होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। उसने मेहनत भी की है। हालेलुया। लकड़ी सोचो, एक बाप के हैसियत से देखो, एक पिता का दिमाग देखो कि एक बच्चे को उसको काटना है ना, और वो मेहनत भी कर रहा है। मतलब परमेश्वर में कितना ध्यान है उसका। हालेलुया। परमेश्वर में उसका ध्यान है कि प्रभु ने उसको क्या काम दिया। वो इस बात से, इस बात को किनारा कर दिया कि इसहाक आज मारा जाएगा, क्या पता इसहाक को मैं कल देखूं ना देखूं। उसका प्यार एक परमेश्वर के लिए कैसा है, परमेश्वर के लिए उसका प्यार कैसा है। अपने बेटे को उसने किनारा कर दिया, सोचा नहीं क्या उसको उसको तिलमिला। अब देखो पता है, उस मोरिया पहाड़ तक जाने के लिए उसको 3 दिन लगे हैं। सोचो, एक पल में मर जाना, और सोच सोच के उसी टाइम के ऊपर सोचना कि मेरा बेटा को मैं ही मारूंगा, मैं कैसे मारूंगा, क्या मैं मार सकता हूं, मेरा हाथ, सोचो उसका हाथ कैसा है।
आप अपनी उत्तम चीज को देने के लिए रोकते हैं। हालेलुया। मैं यहाँ पे बहुत सारे रेवलेशन को बता रही हूँ। आप यहाँ पे इसहाक अब्राहम उस उत्तम भेंट को देने के लिए अपने हाथ से ही दिया। हालेलुया। वो उस मारने के लिए छुरी भी चढ़ाता, उसको उठाता अपने हाथ को। क्या आप अपने उत्तम भेंट को अपने हाथ से दे रहे हैं? परमेश्वर मैं तुझे दे देता हूं। क्या आपने उत्तम बलिदान के लिए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लिए आप मेहनती हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। यहां पर उसने लकड़ी चीर ली, मेहनत किया, गधे पे लदाया और ले गया, 3 दिन के रास्ते में ले गया। और उसका ध्यान देखिए, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। सोचो, उसका पूरा ध्यान किस पर है? परमेश्वर पे, परमेश्वर के काम पे, परमेश्वर की योजना पे, पवित्र आत्मा की योजना पे। आपका ध्यान जब पवित्र आत्मा की योजना पे होगा, ओ जीसस, मैं कहती हूँ बिल्कुल कोई चीज आपके लाइफ के लिए वैसा नहीं होगा कि ये नहीं हो सकता। प्रभु कहता है अगर तूने टाइम दिया, परमेश्वर तुम्हारा वेट कर रहा है। पता है यहाँ पे एक्चुअली अब्राहम वेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे परमेश्वर उसका वेट कर रहा है। हालेलुया। वो भी परमेश्वर उसका वेट कर रहा है कि मैं इसको ब्लेस करना चाहता हूं। जितना छटपटाहट उसके अंदर नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे यीशु उसका वेट कर रहा है। उस मोरिया पहाड़ में परमेश्वर वेट कर रहा है उसका, उस बड़े ब्लेसिंग का वेट कर रहा है कि मैं अब इसको कहूं कि हाँ तू मुझसे प्यार करता, तू मुझसे डर रखता है, मैं कहूं और जो बातें इसलिए मैं लिखी मैं से कह दूं। आज जब आप बलिदान करते हैं, परमेश्वर वेट कर रहा होता है इसी कामों के कि आप वेट ना करवाएं प्रभु को। ओ जीसस, थैंक यू मैं फादर, इस रेवलेशन के लिए मेरे खुदा मंत्र धन्यवाद करती हूँ। आज प्रभु ने कहा मुझे मैं तुम्हें रेवलेशन दूंगा। मैंने कहा प्रभु आज मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं परेशान हो रही सुबह से। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें आज रेवलेशन दूंगा। ये रेवलेशन में प्रियो, वो तुम्हारा वेट करता होता है। मूसा इससे पहले कि वो देखा, वो यीशु खुद मूसा का वेट कर रहा होता है उस झाड़ी में। हालेलुया। आज यीशु आपका वेट कर रहा है उस बड़े बलिदान को लाए, ताकि मैं उसमें से एक बड़ा निकाल सकूं जो आपके लिए रखा गया है। कितने समझ रहे हैं आप इन बातों को? परमेश्वर हर वक्त जब तुम्हें देता है, एक नई योजना तुम्हारे अंदर डालता है, एक नई बात, एक नई आज्ञा डालता है, और प्रभु कहता है मुझे दे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी चीजों से कहता है ये मुझे दे दे, तुझे जो बेहतर लगता है ना उसको तू दे दे। उसके बाद इसी में से मैं तुझे ऐसा ब्लेस करूंगा ना कि लोग तुम्हें याद करेंगे। आज हम अब्राहम के, इसहाक के उस चैप्टर को याद करते हैं कि वो कैसे पूरे विश्वासियों का पिता बना, वो विश्वास किया परमेश्वर की बातों पे। आज हमें परमेश्वर कहता है, हम सभी को परमेश्वर कहता है इन बातों को याद कर। वो इसहाक, वो अब्राहम का विश्वास हमारे अंदर आए। प्रभु के लिए भय, डर हो कि हमें किसी और बात के लिए नहीं, किसी और बात के लिए डर नहीं, किसी और बात के लिए प्यार नहीं, हम परमेश्वर के वर्ड से प्यार करें। हालेलुया। यहाँ पे एक चीज मैं बोलती हूँ, परमेश्वर मुझे कहता अब्राहम को परमेश्वर के शब्द से प्यार था। जो परमेश्वर ने उसे कहा, उसने किसी के बारे में नहीं सुना। सोचो यहाँ पे उसकी वाइफ के बारे में, सारा के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब सारा को भी नहीं पता रहा होगा। मैं ये श्योरली नहीं कह सकती क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा कि यहाँ पे सारा को पता होगा। उसने तड़के उठा, किसी को नहीं बताया, 2 सेवकों के लिए गधे लादे, लकड़ी खुद चीरी और चल पड़ा। हालेलुया। आज परमेश्वर के लिए, बलि के लिए, परमेश्वर के लिए आप कितना कितना तैयार होते हैं उसके बलिदान के लिए। आज मैं कहूं किसी को आराधना करनी है तो मुझे गले में प्रॉब्लम, ये वो देख रहा है, वो पता है उसको, उसको पता है आपको अपना बेस्ट देना। जब प्रभु आपसे कहे आपको अपना बलिदान देनी है, अपना बेहतर चीज उठा के प्रभु को देना है, क्योंकि उसी बेहतर चीज से परमेश्वर आप में से वो बड़े कामों को, वो बड़े नाम को, वो बड़े मिराकल को निकालने वाला है। हालेलुया। मत डरो उन चीजों से जो आपके आसपास मंडरा रही है।
वो भी दुख में सोच सकता था, लेकिन कहीं पे नहीं लिखा कि अब्राहम की आंखें नम हुई, वो रोते रोते मोरिया पहाड़ के पास गया, अपने बेटे को लेकर। बिल्कुल नहीं, वो विश्वासी था, वो विश्वास में बना रहा और अपने अपने पुत्र को जवाब भी दिया उसने। जब 7 नंबर में उसका बेटा पूछता है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? वो ये नहीं बोल सका। देखो उसका मन, देखो, तब भी उसको जवाब विश्वास से दे रहा है। 8वें नंबर में अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ को पाए आप ही करेगा। अंततः उसको विश्वास है। सोचिए, उन्हें रोज सोचा नहीं कि मैं इतना अपना बेहतर चीज दे रहा हूं, उसके बाद मेरा खत्म हो जाएगा सब, मैं क्या करूंगा, मेरा बेटा गया, अब मैं क्या करूंगा, रोऊंगा। नहीं, आखिरी तक वह विश्वास योग्य रहा और उसने एक बड़े मिराकल को अपने जीवन में देखा, एक बड़ी ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखा। अगर आप एक बड़ी ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के एक वर्ड को फॉलो करना। परमेश्वर जब कहे एक वचन में, प्रभु कहते हैं लोग मुझसे बात नहीं करते, प्रभु मुझसे बात नहीं करता, ये वचन है, प्रभु इसी से बात करता है। आपका बेस्ट बलिदान कहाँ है? आपका बेस्ट चीज कहाँ है? आप अपने में से बेस्ट चीज क्या देते हैं? टाइम, कि उस टाइम में आपको अपने पति के लिए टाइम देनी, उनको खाना, बच्चों के लिए टाइम। गंभीर होना, परमेश्वर के वर्ड को तुरंत मानना, वो उपाय करेगा। समझ रहे हो? वो उपाय करेगा। वो उपाय करने के लिए बैठा हुआ है। परमेश्वर कहता है, मैं युक्ति निकालने वाला परमेश्वर हूं तेरा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यशायाह में, मैं तेरा युक्ति निकालने वाला परमेश्वर हूं। वो युक्ति खुद निकालता है। वो आपको, परमेश्वर कहता है, वो कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। तो आपको शर्मिंदा किसी चीज में होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रास्ते रुबाया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू क्राइस्ट। आप सभी में बहुतों का ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है, आपके काम में है। प्रभु कब मेरा काम कर दे, मेरा धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रभु, मेरे जीवन में छुटकारा कर दे प्रभु, तेरा धन्यवाद कर। प्रभु कहता है, मेरे पास अपनी बेहतर चीज लेके आ, मेरे बेहतरीन चीज लेके आ जो मैं तुझसे मांगता हूं। हालेलुया। आप देखो, इसहाक को टाइम मांगता, प्रभु बोलता, अब्राहम बोलता, हाँ प्रभु मुझे पूरा टाइम देना है। भेड़ बकरी मांगता, हाँ प्रभु मैं सब दे देना, पूरा मरवा देना। सबसे बेहतर चीज क्या था उसके लिए? इसहाक था, जो उतने दिन के बाद उसको मिला था। आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका ध्यान पता है किस पे है? अपनी समस्याओं के पास है। उसका ध्यान टोटल वहीं आसपास गुजरता है, वहीं आसपास वो देखता है, वहीं आसपास ढूंढता है। प्रभु कहता है, उससे बाहर निकल, उससे बाहर निकल। आप सभी से प्रभु बात कर रहा है। प्रभु मुझे कह रहा, इनको कह, वो वहां से बाहर निकले, उस समस्या से बाहर निकले। जब उस समस्या से छोड़ के आपका ध्यान खुदा के काम, खुदा की आज्ञा की ओर होगा, उसके लिए बेस्ट चीज देने के लिए होगा। प्रभु आपकी जो चीजें ना, उसका उपाय करने वाला है। हालेलुया। ये गहरी भेद है। प्रभु मुझे आज कह रहा था, मैं परमेश्वर से पूछ रही थी, प्रभु आपने कहा यिर्मयाह 33 दिन में, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन और गहरी बातों को बताऊंगा। किनको आप गहरी बातों को बताते हैं परमेश्वर? प्रभु कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उससे गहरी बातों से बात करता हूं। इसहाक के पिता अब्राहम के बारे में देखिए आप,
वो परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की आज्ञा को प्रेम करता था, उसके वचन से उसको प्यार करता था, इसलिए प्रभु उसको गहरे रेवलेशन देता था, गहरी बातें करता था। अगर आप गहरे रेवलेशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर गहरी गूढ़ बातों को मुझे बताए, तो परमेश्वर को वो स्थान देना होगा, वो होम बलि देना होगा जो परमेश्वर जैसा चाहता है। आप चाहते हैं ना रेवलेशन लेना, आप चाहते हैं ना प्रभु मुझसे बात करे। आप कितने बार यिर्मयाह 33:3 से बात करते हो, प्रभु मुझसे बात कर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तू गहरी बातों को बता। प्रभु कहते तू मुझसे प्यार कर। क्यों परमेश्वर पतरस से इन बातों को करता है? प्रभु क्यों यूहन्ना से बातें किया? यीशु क्यों यूहन्ना से बातें किया? वो कहता है तू मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं जानता हूं तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। जो उसे यीशु से प्रेम करते, प्रभु कहता है अब मैं गहरी रेवलेशन तुमसे खोलूं, गहरी बातें जो नहीं कहता तुम्हें बताऊंगा। और जीसस थैंक्स माय फादर्स रेवलेशन के लिए खुदावन। मैं भी